तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्वों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथों में रखा यह फ़ोन, आपके द्वारा पिया जाने वाला पानी या फिर दूर चमकते हुए तारे, ये सब असल में किस चीज़ से बने हैं? हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, धातु, लेकिन इन सब के मूल में एक ही चीज़ है, जिसे हम तत्व यानी एलिमेंट्स कहते हैं। ये पूरी दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आज हम इन्हीं तत्वों की रहस्यमय दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि ये क्या है और कितने हैं और कैसे ये मिलकर इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाते हैं। सोचिए, अगर मैं कहूँ कि आपकी पूरी दुनिया, यहाँ तक कि इस दुनिया की बाहर की चीज़ें भी और दुनिया के अंदर की हर एक चीज़ सिर्फ 118 तरह की चीज़ों से मिलकर बनी है। तत्व क्या है? तत्व की परिभाषा बहुत सरल है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर पानी ले लेते हैं। पानी दो तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो तो आपको पता ही होगा, H2O है। अगर हम पानी को तोड़ेंगे तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वो दो चीज़ों से बना हुआ है, दो तत्वों से बना हुआ है। वो दो चीज़ें कौन सी होगी? एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा ऑक्सीजन होगा। और इन दोनों को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ओरिजिनल रूप है तत्वों का। तत्वों को नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन अगर तत्वों को प्लस कर दिया जाए तो यौगिक बन जाता है। यौगिक को रासायनिक तरीके से तोड़ा जा सकता है। समझ में आया? अगर अब बात करें कि तत्व कितने हैं, तो इसका जवाब है, वैज्ञानिकों ने अब तक कुल 118 तत्वों की पहचान की है। इनमें से लगभग 94 तत्व हमें प्राकृतिक से मिलते हैं, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, कार्बन। और बाकी बचे हुए तत्व वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में बनाए हैं। 10वीं क्लास की NCERT की बुक साइंस की, उसमें चैप्टर है कुछ, जैसे यौगिक और तत्व और कार्बन और उसके यौगिक, ये दो चैप्टर है, चौथा पांचवा। अगर आप इन्हें पढ़ोगे तो आपको इनके अंदर मिल जाएगा। इनसे रिलेटेड जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ सब कुछ उसमें डिटेल में है। तो उसके अंदर एक वैज्ञानिक का नाम बताया गया है, जिनका नाम था मेंडलीव। तो उन्होंने अब से कुछ साल पहले तत्वों की एक सूची बनाई थी। उसने कहा था कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ 63 तत्व है, इसके अलावा और कोई तत्व नहीं है। लेकिन उनके जाने के बाद में, जैसे मैंने अभी बताया, 63 की जगह कितने हो गए? डबल हो गए 63 के भी। लगभग 118 तत्व हमें इस इंसानों को मिल चुके हैं। तो इस बात से क्या साबित होता है कि साइंटिस्टों के करे हुए दावे भी गलत साबित हो सकते हैं कभी कभी। इन सभी 118 तत्वों को एक खास नक्शे पर सजाया गया है, जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो कि आप अपने नक्शे पर देख सकते हो, जिसके अंदर 118 जो एलिमेंट्स है वे सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस टेबल में एटम्स नंबर यानी उनके परमाणुओं में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के आधार पर व्यवस्थित करती है। ये टेबल केवल एक चार्ट नहीं है, यह विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टूल है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के प्रकार के बारे में। मुख्य रूप से 3 प्रकार में तत्वों को बांटा गया है। पहला होता है धातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स। दूसरा होता है अधातु यानी नॉन मेटल्स। तीसरा होता है उपधातु यानी मेटलॉइड। और धातु की बात करें, धातु के अंदर आता है जैसे सोना और लोहा और तांबा। और बात करें नॉन मेटल्स की यानी अधातु की, तो उसके अंदर शामिल है जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर। और उपधातु की बात करें तो इसके अंदर आता है सिलिकॉन, जिसका उपयोग कंप्यूटर चिप में होता है। आइए कुछ ऐसे तत्वों को देखते हैं जो हमारी दुनिया और हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि कार्बन। कार्बन यह अद्वितीय तत्व है जिस पर पृथ्वी पर जीवन आधारित है। हमारे शरीर का लगभग 18% हिस्सा कार्बन से बना है। हमारा DNA, हमारे प्रोटीन, शुगर, वसा सब कार्बन से बना है। कार्बन के पास एक अनोखी क्षमता है, यह अपने जैसे कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी लंबी चैन बना सकता है। इस वजह से यह लाखों लाखों अलग यौगिक यानी कंपाउंड्स बना पाता है। और बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का नाम सुनते ही आपके मन में यही सब कुछ आएगा, हवा, भाई हम सांस लेते हैं ये वो। लेकिन एक चीज जो नहीं आती और आनी चाहिए वो है आग। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल पाएगी, तो आग को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और बात करें ऑक्सीजन यानी हवा की,
जो हवा होती है ना, हवा के अंदर 100% ऑक्सीजन नहीं होता सारा का सारा। हवा के अंदर सिर्फ 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। और अगर बात करें लोहे की, तो लोहा हमारे आधुनिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी की तरह है। जैसे आदमी का शरीर है ना, और आदमी के शरीर में सबसे मेहनत हिस्सा रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वो तोड़ दे तो आदमी किसी काम का नहीं रहेगा। इसी तरीके से इस आधुनिक दुनिया की रीढ़ की हड्डी लोहा है। लोहे से ही सब कुछ, इमारतें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, कारें, बहुत सारी चीजें, यहाँ तक कि हमारे खून में भी लोहा होता है, जिसे हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। यह एक मजबूत धातु है जिसे हम पृथ्वी की सतह, मतलब पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं। बात करें हीलियम गैस की, तो हीलियम गैस का इस्तेमाल ज़्यादातर जो गुब्बारे वगैरह होते हैं इनके अंदर भी इसी गैस का इस्तेमाल करा जाता है। जो गुब्बारे आसमान की तरफ उड़ जाते हैं ना, उनकी तग्गा तोड़ दो या छुट दो हाथ में से, सीधा आसमान की तरफ, आसमान की ऊंचाइयों में चले जाते हैं, उनके अंदर हीलियम गैस ही भरी होती है। अब हम अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात की तरफ आते हैं। मैंने कहा था कि 118 तरह के तत्व है और दुनिया की हर एक चीज उन्हीं से बनी हुई है। लेकिन अगर आप किसी भी वस्तु के ऊपर गौर करो, अपनी नजर उठा के चारों तरफ को देखो, आपको हजारों तरह की चीजें पाएंगी। टेबल हो सकता है, फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, पानी का ड्राम हो सकता है, बाइक वगैरह हो सकती है, पंखे वगैरह हो सकता है, जूते, चप्पल, कपड़े, चश्मा, बहुत कुछ नजर आएगा। करोड़ों तरह की, लाखों करोड़ों तरह की चीजें हैं इस दुनिया के अंदर। और वे सब उसी से कैसे बनी हुई है, चलिए उसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। जैसे कि चीनी है। चीनी एक यौगिक है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ये वही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो हवा, पानी और कोयले में पाया जाता है। लेकिन जब वे एक विशेष तरीके से, इस बात का याद रखना है, यानी कि इन्हें किसी भी तरीके से मिला दो तीनों को तो हमें चीनी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। विशेष तरीके से जब ये बनते हैं तो हमें चीनी मिलती है, चीनी बन जाती है। और जैसे कि मैंने कहा था कि दुनिया की बाहर की चीज़ें भी इन्हीं 118 तत्वों से बनी है, सब नहीं, जहाँ तक कि हमने खोज करी है वहाँ तक की। जैसे कि सूरज है, सूरज के अंदर भी इसी तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनकी वजह से हमें पृथ्वी पर ये जो ऊर्जा वगैरह है ये चमकती है। सूरज के अंदर ना छोटे छोटे जो हाइड्रोजन अणु होते हैं वे मिलकर एक नया तत्व हीलियम बना लेते हैं। जब अणु जुड़ते हैं तो ऊर्जा निकलती है, उससे गर्मी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जिसको हम धूप वगैरह बोलते हैं। अब तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कल्पना कीजिए, अब मैं ये बोलूँगा, अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि 118 तरह के जो तत्व है इनसे सब जुड़कर कुछ ना कुछ नया बन जाता है। पानी बना सकते हैं हमसे, नमक बना सकते हैं, पत्थर बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, यहाँ तक कि इंसान को भी इन्हीं तत्वों से बनाया जा सकता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में ना पूछे, क्योंकि मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया, बल्कि जो मुझे नहीं भी पता था उसके ऊपर मैंने रिसर्च भी करी, जब जाकर आपको बताया है। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं पता। बाकी आपका कोई भी सवाल हो तो आप अपने नज़दीकी किसी साइंस टीचर के पास में जाकर अपने जो भी सवाल है वो पूछ सकते हो आप जाकर उससे।